अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं ARY न्यूज़। मैं हूं उबैदुल्लाह सिद्दीकी और मैं हूं ज़ारा अंसारी। यहाँ शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। PDM का 23 मार्च को इस्लामाबाद में महंगाई मार्च का ऐलान। मौलाना फजल रहमान का कहना है मुल्क के कोने कोने से लोग इस्लामाबाद में जमा होंगे, बहुत बड़ा मुजाहरा होगा। PDM के सरबराही इजलास में इस्तीफों का फैसला एक मरतबा फिर मौखिर। मौलाना ने कहा असम्बलियों से इस्तीफों का फैसला अपने वक्त पर करेंगे। जमहूरियत में हर फैसला आखिरी नहीं होता। PDM के मार्च की खबर ARY न्यूज़ ने कल ही दे दी थी। तेईस मार्च पाकिस्तान की कौम के लिए एक इंतहाई अहम दिन है। ये कौमों को जोड़ने का दिन है, एक दूसरे से रख करने का दिन नहीं है। 23 मार्च को हम भी यहाँ हैं, आप भी यहाँ हैं, इंशाल्लाह देखेंगे। हम भी यहाँ हैं और आप भी देख लेंगे। 23 मार्च को सब देखेंगे, ये तारीख बदल देंगे। फवाद चौधरी का मौलाना की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल। कहा PDM वाले पहले भी ऐसी तारीखें देकर बदलते रहे हैं। फजल रहमान की सारी कोशिशें दोबारा सिस्टम में शामिल होने के लिए हैं। मौलाना हौसला कीजिए और अपने दाएं बाएं देखिए, कोई साथ नहीं है। यौम पाकिस्तान पर मार्च की कॉल देना गैर अखलाकी इक़दाम है। कौमी दिन पर ऐसा करना मुल्क मुखालिफ कुव्वतों की खिदमत होगी। मुनासिब होगा PDM मार्च की कॉल अप्रैल में ले जाए। वज़ीर दाखिला शेख रशीद का रद्द-ए-अमल। कहा 23 मार्च को अफ़वाज पाकिस्तान की रिवायती परेड होती है। परेड में आम अवाम समेत गैर मुल्की मेहमान भी शरीक होते हैं। दारुल हुकूमत को सिक्योरिटी अलर्ट पर रखा जाता है। 2-3 दिन पहले रास्ते बंद कर दिए जाते हैं। ऐसे वक्त पर मार्च की कॉल देना मुल्क दोस्ती नहीं है। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत अमन व अमान की सूरत हाल पर अहम इजलास। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, वफाकी वज़रा और आला सिविल और फौजी हुक्काम की शिरकत। शुरका ने सियालकोट सानहे के मुल्ज़िमान को कैफर किरदार तक पहुँचाने के आज़म का इजहार किया। इजलास में श्रीलंकन मैनेजर की हलाकत पर शदीद अफसोस का इजहार। शुरका का कहना था किसी जत्थे को कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए जामे हिकमत अमली अपनाने का फैसला। वज़ीर आज़म ने सानहे ने कौम के सर शर्म से झुका दिए। मुल्ज़िमान को मिसाली सजाएं मिलनी चाहिए। वज़ीर आज़म इमरान खान की सानहा सियालकोट से मुताल्लिक़ इजलास में गुफ्तगू। कहा प्रोसिक्यूशन शवाहिद जमा करके भरपूर तैयारी से अदालत जाए। मुल्ज़िमान की करार वाक़ई सज़ा को यकीनी बनाया जाए। प्रियंका कुमारा की मैयत कोलंबो पहुंचा दी गई। श्रीलंका में पाकिस्तान के असिस्टेंट हाई कमिश्नर ने मैयत वसूल की। प्रियंका कुमारा की मैयत पाकिस्तान से सरकारी एजाज के साथ रवाना की गई थी। PTI वफ्द की इस्लामाबाद में श्रीलंकन हाई कमिश्नर आमद ताज़ियत की। सियालकोट वाक़े की तफ्तीश में अहम पेशरफ एक और इंतहाई मतलूब मुल्ज़िम इम्तियाज उर्फ बिल्ली भी गिरफ्तार। कई छापों के बाद रावलपिंडी जाने वाली बस से पकड़ा गया। अब तक 27 मरकजी मुल्ज़िमान समेत 132 अफराद गिरफ्तार हैं। नहीं, मैं अपने सेंटर पे गया 2-3 मिनट उनको जाके मैंने कहा कि भाई ठीक है आप रिहा हो गए, अच्छी बात। मैंने तो किसी सियासी इत्तेहाद की बात की है ना, कोई ये मकसद इसका था। साद रिजवी को अपनी मर्जी से फूल पेश किए। तनाव खत्म करना मकसद था, मैंने कोई सियासी इत्तेहाद की बात नहीं की। PTI रहनुमा एजाज चौधरी का ARY न्यूज़ को इंटरव्यू। पुलिस शहादतों पर अनोखी वजह पेश कर दी। बोले जब पुलिस से 24 घंटे ड्यूटी लेंगे तो यही हाल होगा। फवाद चौधरी की किसी बात का जवाब नहीं दूंगा। जो जबान गलत होगी उससे एतदाल पसंदी नहीं इंतहा पसंदी बढ़ेगी। TTP से मुज़ाकरात के सवाल पर कहा ताकत से पहले नतीजा निकला है ना अब निकलेगा, इसलिए हम मजबूर हैं। मलिक अदनान हमारा फख्र हैं और पूरी कौम को उन पर नाज है। सियालकोट में जुनूनी हुजूम के आगे बहादुरी दिखाने वाले मलिक अदनान खुसूसी मेहमान की हैसियत से वज़ीर आज़म हाउस पहुँच गए। शहबाज गिल ने ट्वीट किया कल मलिक अदनान के एजाज़ में वज़ीर आज़म हाउस में खुसूसी तकरीब होगी। वज़ीर आज़म मलिक अदनान के लिए तमग़ा शुजात का भी ऐलान कर चुके हैं।
पुराने सिस्टम में माफिया बैठे थे, उसे खत्म करने के लिए इस्लाहात लाए हैं। कोशिश है खेलों के ग्राउंड का जाल बिछे। वजीर आजम इमरान खान कहते हैं खैबर पख्तूनख्वा में 300 और पंजाब में 260 ग्राउंड बना चुके हैं। कोशिश है पाकिस्तान इंटरनेशनल लेवल की स्पोर्ट्स में शिरकत करे। हार से दिल बर्दाश्ता नहीं होते बल्कि सीखते हैं। गिर कर खड़ा होने वाले को मुश्किल वक्त में मुकाबला करना आता है। तारीख के सबसे बड़े खेलों के प्रोग्राम कामयाब जवान स्पोर्ट्स ड्राइव का इफ्तिताह कर दिया। चौधरी सरवर मईशतदान नहीं, ड्राइंग रूम में बैठे लोग बगैर पढ़े टीवी पर बोलते हैं। हुकूमत को कर्जों की किस्त अदा करने के लिए IMF जाना पड़ा। IMF की स्टैंप लगती है तो बाकी इदारे भी पैसे देते हैं। मुशीर खजाना शौकत तरीन कहते हैं महंगाई सिर्फ पाकिस्तान नहीं पूरी दुनिया में हो रही है। 3-4 माह बाद पेट्रोल, कोयला, स्टील और खुर्दनी तेल सस्ता हो जाएगा। मेरा वोट लाहौर में रजिस्टर्ड था, अब मर्दान में है। लाहौर में मॉडल टाउन कचहरी फरार कैदियों की गिरफ्तारी के लिए टीमें तश्कील। DSP प्रिजनर स्क्वाड लाहौर असद महमूद को मुअत्तल कर दिया गया। कोट लखपत जेल के 3 और कैंप जेल के 8 कैदी फरार हुए। पुलिस के मुताबिक फरार 11 मुल्जिमान में से 2 को गिरफ्तार कर लिया गया। पूरे पंजाब में हमने कॉन्स्टिट्यूशन बनाई है। इंशाल्लाह ये कॉन्स्टिट्यूशन हम चेंज करेंगे। ये मेरी धरती के खिलाफ हैं। जो इस धरती में नहीं मरना चाहता उसको क्या मसला है? पंजाब में इलेक्शन पीपल्स पार्टी के लिए मुश्किल नहीं, हमारी अपनी कमजोरियां आड़े आ जाती हैं। आसिफ जरदारी का खिताब। नवाज शरीफ पर तनकीद करते हुए कहा जिन्होंने पाकिस्तान में नहीं मरना उनके लिए कोई मसला नहीं, हमारा जीना मरना यहाँ है। हमने पाकिस्तान को बचाने का अहद किया हुआ है। मरियम नवाज ने बेटे के वलीमे में आवाज का जादू जगाया, गाना गाया। दुल्हा के मामू हमजा शहबाज भी किसी से पीछे न रहे, गाने गाकर महफिल लूट ली। जुनेद सफदर का अपने निकाह में गाना भी खूब मकबूल हुआ था। शहबाज शरीफ भी गाने का शौक रखते हैं। तौहीन अदालत की कार्रवाई का मकसद सिर्फ मुफाद आमा के लिए है। मामला खास तौर पर मुबैना तौहीन करने वाले और अदालत के दरमियान है। इसके अलावा कोई भी फरीक बनने का दावा नहीं कर सकता। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वकील की साबिक जज राना शमीम केस में फरीक बनने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। मीर शकीलुर रहमान ने हाजिरी से इस्तिस्ना के लिए मुतफर्रिक दरख्वास्त दायर कर दी। राना शमीम ने ताहाल वकालतनामा, बयान हलफी और जवाब जमा नहीं कराया। केस की समाअत कल होगी। पंजाब में बल्दियाती निज़ाम पर कानून साजी, नून लीग का काफ लीग से ताउन मांगने का फैसला। लीगी वफ्द जल्द स्पीकर चौधरी परवेज इलाही से मुलाकात करेगा। बल्दियाती निज़ाम की कानून साजी पर यकसा मौक़िफ़ की तजवीज़ दी जाएगी। को बुलंद रखेंगे जब तक CM अपनी टीम के साथ हमारे पास नहीं आता, नया सिंध लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस नहीं बनाता। MQM पाकिस्तान का बल्दियाती निज़ाम के खिलाफ एहतजाज। वसीम अख्तर कहते हैं सिंध पर पाकिस्तान दुश्मन जमात काबिज है, अब एहतजाज खत्म नहीं होगा, जेल भरो तहरीक शुरू करेंगे, सिंधु देश की राह में सीसा पिलाई दीवार बनेंगे। MQM पाकिस्तान के वफ्द की जमात इस्लामी के मरकज़ आमद APC में शिरकत की दावत दे दी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है बल्दियाती निज़ाम पर अपोजिशन को मुखालफत करनी है तो करे, फर्क नहीं पड़ता। गया था रिलीफ लेने इस्लामाबाद, तो मुझे पता नहीं है कि उसमें क्या है अंदर। अगर आपके पास कॉपी है तो मैं भी बता दूं क्या है। गैर कानूनी असासे बनाने का रेफरेंस एहतसाब अदालत का। स्पीकर सिंध असेंबली आगा सिराज दुरानी को 23 दिसंबर तक जेल भेजने का हुक्म। आगा सिराज दुरानी कहते हैं मैं भागा न छुपा और ना ही रूपोश हुआ। सुप्रीम कोर्ट रिलीफ लेने गया था, सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन पर सरेंडर किया।
आसिफ अली जरदारी ने बतौर सदर इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया। सुप्रीम कोर्ट अहकामात की रोशनी में कानून के मुताबिक केसेस बनाए। नैब ने आसिफ जरदारी की बरियत की दरख्वास्तों पर जवाब एहतसाब अदालत में पेश कर दिया। ठट्टा वाटर सप्लाई, मनी लॉन्ड्रिंग, पाक लेन रेफरेंसेस में बरियत की दरख्वास्तों की मुखालफत। अदालत ने आइंदा समाअत पर दरख्वास्तों पर दलाइल तलब कर लिए। समाअत 16 दिसंबर तक मुलतवी। बाबरी मस्जिद की शहादत को 29 साल बीत गए। भारत समेत दुनिया भर के मुसलमानों के जख्म आज भी ताज़ा। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का कहना है ये दिन हिंदुस्तान की मुस्लिम दुश्मनी, रियासती नफरत की याद दिलाता है। नवंबर 2019 का भारतीय सुप्रीम कोर्ट का ऐबदार फैसला इंसाफ की मौत थी। पाकिस्तान आर्मी एविएशन के हेलीकॉप्टर को सियाचिन में हादसा। ISPR के मुताबिक हादसे में दोनों पायलट मेजर इरफान और मेजर राजा जीशान शहीद हो गए। सर्च एंड रेस्क्यू के लिए फौज के जवान और हेलीकॉप्टर जाए हादसा पर पहुंच गए। इकहत्तर की जंग में दुश्मन का जमा मर्दी से मुकाबला करने वाले मेजर शब्बीर शरीफ शहीद का 50वां यौम शहादत। मेजर शब्बीर शरीफ के मज़ार पर तकरीब। आर्मी चीफ और कोर कमांडर लाहौर की जानिब से यादगार पर फूल रखे गए। ढाका में मुसलसल तेज बारिश से पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान दूसरा टेस्ट मुतासिर। तीसरे दिन का खेल मुमकिन न हो सका। पाकिस्तान ने पहली इनिंग्स में 2 विकेट पर 188 रन बनाए हैं। ओमिक्रॉन का खतरा, NCOC की एयर ट्रैवल पॉलिसी और कैटेगरी C लिस्ट में नज़रसानी। मजीद 8 ममालिक को कैटेगरी C में शामिल कर दिया। कैटेगरी C में शामिल ममालिक से पाकिस्तान आने पर मुकम्मल पाबंदी आए। सफर सिर्फ खुसूसी इजाजत पर ही हो सकेगा। साल 2021 का अदब का नोबेल इनाम तंजानवी निजात बरतानवी मुसन्निफ अब्दुल रज़्ज़ाक गन्ना के नाम। ओमिक्रॉन के बायस लंदन में स्वीडिश सफीर की रिहाइशगाह पर सादा सी तकरीब में अब्दुल रज़्ज़ाक ने अवार्ड वसूल किया। और मुत्तहिदा अरब इमारात में 10 ग्राम सोने की कीमत 2103 दिरहम हो गई। 1 ग्राम सोना 210 दिरहम। 1 मिलीग्राम सोना 21 फिल्स का है। हेडलाइंस आपने जानी। खबरों की तफसील होगी एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arynews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।